नयोनी का नाम की यह लड़की अकेली गली के एक घर में रहती है और वह बिना पति के प्रेग्नेंट है। उसके घर में लड़के आते जाते रहते हैं और घर में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। एक दिन गली के सारे लोग घर से निकल आते हैं और सभी इस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं। लड़की को तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं। कोई कहता है कि यह सब लड़के इस लड़की की बॉडी की जरूरतें पूरी करते हैं, तो कोई कहता है कि यह लड़के इस लड़की की फाइनेंशियल जरूरतें पूरी करते हैं। सब लोग लड़की को तरह तरह की बातें सुनाने में व्यस्त थे। तभी रणदीप सिंह अपने बुआ के घर में रहने के लिए आते हैं। गाड़ी से उतरते ही वह यह सब सुनते हैं। इसके बाद वह लड़की भी सबको खरी खोटी सुनाती है और अपने अपने घर जाने को कहती है। फिर लोग अपने घर चले जाते हैं। रणदीप अपने बुआ के घर चला जाता है। बालकनी में खड़े होकर वह बुआ से बात कर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस लड़की के घर पर पड़ती है। वह देखता है कि वह लड़की एक लड़के से बात कर रही है। बार बार वह लड़का उसको पैसे देता है। तभी रणदीप को उस लड़की की तरफ देखते हुए उसकी बुआ देख लेती है। वह उसे कहती है, इस लड़की की तरफ ध्यान मत दो, ये डायन है, डायन। ये लड़की लड़कों की हड्डी चूसती है। रणदीप की बुआ यह भी कहती है, मुझे लगता है कि उसके पेट में उस कोट वाले आदमी का बच्चा है। ये सुनकर रणदीप चौंक जाता है और कहता है, क्या वह इस लड़के का पार्टनर नहीं है? तब बुआ कहती है, नहीं, और हाँ, इसके घर में मर्द आते जाते रहते हैं। ये सुनकर रणदीप सोच में पड़ जाता है। इसके बाद वह लड़की डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगले दिन रणदीप गली की एक दुकान में सामान खरीदने जाता है। तभी वहाँ वो प्रेग्नेंट लड़की भी सामान खरीदने आती है। वह दुकानदार को पैसे देकर सामान देने के लिए कहती है। रणदीप इस लड़की को देखकर दूरी बना लेता है। तभी वह लड़की रणदीप की तरफ देखती है। दुकानदार रणदीप से कहता है, 1470 रुपए हुए। रणदीप पैसे देता है। दुकानदार उस लड़की के दिए हुए पैसे से रणदीप को बाकी पैसे लौटाने लगता है, लेकिन रणदीप वह पैसे नहीं लेता और इधर उधर कुछ देखने लगता है। तभी लड़की बोलती है, क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? फिर वह कहती है, सब कुछ तो ले लिया, अंडा लेना होगा, अंडा ले लो। रणदीप अंडा ले लेता है। दुकानदार रणदीप से और 10 रुपए देने के लिए कहता है। रणदीप कहता है, 10 रुपए मेरे पास नहीं है, मैं आते जाते दे दूंगा। लेकिन दुकानदार नहीं मानता। तभी वह लड़की कहती है, जाने दो, ये सोडी आंटी के मेहमान है। रणदीप दुकान से निकल जाता है। लड़की उसके पीछे पीछे आकर कहती है, तुम मेरा पैसा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए अंडा लिया है ना? रणदीप कहता है, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं तुझे अवॉइड कर रहा हूँ। तभी वह लड़की बोलती है, मैं तो तुझे अवॉइड नहीं कर रही हूँ। इसके बाद रणदीप कहता है, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं ऐसे वैसे किसी लड़की से बात नहीं करता। लड़की हंसते हुए कहती है, तेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, आते ही गली की सारी बातें जान ली। यह कहकर वह चली जाती है। रणदीप अपने बुआ के घर में बैठकर समोसा खा रहा था। तभी अचानक झगड़ने का शोर सुनाई देता है। रणदीप बाहर जाकर बुआ से पूछता है, ये क्या हो रहा है? बुआ जवाब देती है, कुछ नहीं, तो हमेशा का है। तभी रणदीप दौड़ता हुआ घर के पास जाता है। उसी वक्त वो लड़की भी दौड़ती हुई उसके आगे आगे जाकर घर के दरवाजे को जोर जोर से लकड़ी से मारती है। थोड़ी देर बाद एक औरत दरवाजा खोलती है, उस लड़की को थैंक यू बोलती है और फिर दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद दोनों, रणदीप और लड़की, अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब रणदीप जॉगिंग करके पुशअप कर रहा होता है तो वह देखता है कि 2 लड़के बाइक से आते हैं और उनमें से एक लड़का उस लड़की को पैसे देकर चला जाता है। इसके बाद वह लड़की धीरे धीरे रणदीप के पास आती है और बोलती है, कितने सालों से बॉडी बना रहा है, क्योंकि बनी तो है नहीं इसलिए पूछ रही हूँ। रणदीप जवाब देता है, तो तुझे इससे क्या, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? लड़की मुस्कुराकर कहती है, तुझ पर दिल आ गया है। फिर वह पूछती है, चाय पिएगा? रणदीप मना कर देता है। इसके बाद लड़की कहती है, कल रात जो तूने हीरो वाली एंट्री ली थी ना, मजा आ गया देखकर। फिर वह पूछती है, कोई काम करता है या अंडे के पैसे बुआ से लेता है? सुन, एक काम कर, जंतर मंतर चला जा। रणदीप पूछता है, जंतर मंतर क्यों? लड़की जवाब देती है, वहाँ सारे भिखारी रहते हैं, तू भी वहाँ नारे लगाकर चाय पानी के पैसे कमा लेगा। यह कहकर वह लड़की हंसती हुई घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद वह प्रेग्नेंट लड़की एक गैरेज में जाती है और वहाँ गैरेज के मालिक पांडे को पुकारती है। उसी समय रणदीप गाड़ी के नीचे काम कर रहा होता है। जैसे ही वह सिर बाहर निकालता है, देखता है कि वही लड़की है। लड़की उसे देखकर कहती है, अच्छा तो यहाँ मुंह काला कर रहा है, मैं भी सोचूं इतने दिन से कहाँ था? रणदीप मन ही मन सोचता है, जिसका खुद का मुंह काला है वह दूसरों को सलाह दे रही है, लेकिन यह बात वह लड़की सुन लेती है। तभी पांडे वहाँ आ जाता है और लड़की के लिए कुर्सी ला कर देता है। लड़की उसे देखकर कहती है, पांडे तेरा साथ हो गया है। फिर वह एक शर्ट पांडे को देती है। पांडे को वह शर्ट बहुत पसंद आती है। इसके बाद पांडे लड़की को बैठने के लिए कहता है और लंच करने का प्रस्ताव देता है। रणदीप यह सब देख रहा होता है। पांडे रणदीप को भी लंच के लिए बुलाता है, लेकिन रणदीप मना कर देता है। इसी बीच गली की एक लड़की रणदीप के लिए खाना लेकर आती है। वह टेबल पर खाना रखती है और उसे परोसती है। ये देखकर गैरेज के बाकी लोग और वह प्रेग्नेंट लड़की हंसने लगते हैं। रणदीप गुस्से में कहता है, अब क्या हाथ से खिलाएगी क्या? लड़की जवाब देती है, खिला दूं क्या? ये सुनते ही रणदीप उसे डांट देता है और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। गैरेज के लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। रणदीप ये देखकर भड़क जाता है। इसके बाद पांडे और वह प्रेग्नेंट लड़की खाना खत्म करते हैं और जाने लगते हैं। जाते हुए वह लड़की रणदीप की तरफ देखकर जोर जोर से हंसती है। गैरेज का मालिक आकर मजाक में कहता है, रणदीप बाबू जोड़ी तो मजेदार है, कहो तो शादी फिक्स कर दूं। रणदीप एक कस्टमर की गाड़ी पिकअप करके गैराज ले जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि वो गर्भवती लड़की खड़ी है और गाड़ियों को हाथ से इशारा कर रही है, लेकिन कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही। रणदीप उसकी ओर गया और पूछा, क्या हुआ? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने रणदीप से कहा, चलिए। कुछ देर बाद लड़की ने रणदीप से गाड़ी रोकने को कहा। जैसे ही गाड़ी रुकी वह लड़की दौड़कर कहीं जाने लगी। रणदीप घबरा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह लड़की हंसते हुए वापस आई और जूस पीने लगी। ये देखकर रणदीप ने पूछा, अभी तो तुम चिल्ला रही थी, अब क्या हुआ? लड़की ने जवाब दिया, मुझे बहुत जोर से सुसु आ रहा था। ये सुनकर रणदीप हैरानी से बोला, इसीलिए तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी? मुझे लगा कि तुम ऊपर जाने वाली हो। इस पर लड़की मुस्कुराकर बोली, ऊपर नहीं, नीचे निकलने का समय आया था। फिर वह लड़की गाड़ी में बैठ गई और रणदीप से उसे उसके घर छोड़ने को कहा। रास्ते में लड़की ने कहा, इतना सड़ा हुआ चेहरा लेकर क्यों घूम रहे हो? तुमने अच्छा काम किया है, मुस्कुराओ। यह सुनकर रणदीप मुस्कुरा दिया। बात करते करते वे दोनों घर पहुंच गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, मोहल्ले की आंटियों ने दोनों को साथ देखा। लड़की गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं खुला। रणदीप नीचे उतरकर दरवाजा खोलने में मदद करता है। ये सब मोहल्ले की आंटियां रिकॉर्ड कर लेती हैं और वीडियो रणदीप की बुआ सौड़ी को भेज देती हैं।
अगले दिन रणदीप गैरेज में काम कर रहा था। तभी वह प्रेग्नेंट लड़की एक गाड़ी लेकर आती है। वह गाड़ी से उतरकर सीधे रणदीप के पास आती है और आते ही उसकी चाय पीने लगती है। फिर वह लड़की रणदीप से कहती है एक और मंगा लो। तभी गैरेज का मालिक आता है और वह लड़की उससे कहती है गाड़ी लेकर आ गई। गैरेज का मालिक रणदीप से कहता है गाड़ी चेक करो मैडम, ये सेकंड हैंड गाड़ी लेने वाली है। हमारे रहते हुए अगर गाड़ी में कोई खराबी रह जाए तो ये हमारी नाकामी होगी। रणदीप उस लड़की से कहता है मैं ये काम नहीं करने वाला, किसी और से करवाओ। तभी वह लड़की कहती है क्यों, क्या तेरे हाथ में मेहंदी लगी है? रणदीप गुस्से में जवाब देता है मैं तेरे पाप के पैसों से खरीदी गई गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर लड़की गुस्से से अपने पेट की तरफ इशारा करके कहती है ये पाप की कमाई का पैसा नहीं है, ये इसकी बाप की कमाई का है। गैरेज का मालिक रणदीप से कहता है क्या हो गया, जल्दी देखो ना। रणदीप गुस्से में गाड़ी चेक करने के लिए जाता है और उसे ठीक करने लगता है। तभी लड़की रणदीप से कहती है तुझे पता है इसके पापा कौन है? रणदीप जवाब देता है मुझे नहीं पता और मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है। लड़की हंसते हुए कहती है पता है जरूरत आदमी से क्या क्या करवाती है। फिर वह हंसती है और वहाँ से चली जाती है। रात को जब रणदीप घर लौट रहा होता है तो वह लड़की के घर के सामने रुककर कुछ सोचता है। फिर वह गेट खोलकर अंदर जाने लगता है। यह सब रणदीप के बुआ देख रही होती है। रणदीप घर के दरवाजे पर जाकर घंटी बजाता है।